सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस सप्ताह ये वो कार्यक्रम है जो आप लोगों को मैं रोज दिन कार्यक्रम में कहता हूं कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें और फिर कमेंट में से मैं ये कुंडली चुनता हूं। इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है इनका नाम है दिनेश जालनी। जालनी है या जालानी है। ये हैं जोधपुर राजस्थान से। 14 जुलाई 1998 23:22 जोधपुर राजस्थान। इन्होंने अपनी कुंडली कमेंट में लिखी थी, वहां से मैंने ये कुंडली चुनी है जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनका परिचय करा दूं। इनका जन्म पंचांग है आषाढ़ श्रावण का प्रभाव। दक्षिणायन में जन्मे होने से कार्य में थोड़ा बहुत विलंब होता है। आत्मविश्वास को कमजोर बस मत करिएगा। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं जिससे व्यक्ति को नौकरी मिलने में आसानी होती है। मंगलवार के जन्मे होने से वार के अधिपति मंगल और इस कुंडली के लिए मंगल देव बनते हैं लग्न के साथ द्वितीय भाव के अधिपति के साथ। इनकी कुंडली के भाग्येश द्वितीयेश होने के कारण कई बार इनको इस कुंडली के लिए हालांकि दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्नेश के परम मित्र होते हैं और जा करके लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति और शुक्र बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं। मतलब भाग्य और अष्टम का योग एक साथ हो गया जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति के साथ। जरा विचार करिए तो इनकी कुंडली में ये युति कैसे काम कमजोर कर रही है। नौकरी और परेशानी, भाग्य का संबंध अष्टम से और सातवें से छठवें से एक साथ हो गया। मतलब ये जो युति बनी है ये व्यक्ति के जीवन को, मन को परेशानी में रख रही है। और कहीं से भी ये मंगल, ये शुक्र और ये सूर्य शुक्र और मंगल कई बार आपके जीवन के चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं जिसके कारण कई बार व्यक्ति के दिमाग में, उसके घर में भी प्रायः कोई ना कोई चिंताएं बनी रहती हैं। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं जो लग्न में गुरु के साथ बैठे हैं और स्वग्रही गुरु आयु, यश, स्वभाव, विश्वसनीयता, वैधानिकता और इसके साथ यशस्विता के साथ महत्वाकांक्षा और बेहतर आयु भी दे रहे हैं। धन, सुख, संतान, एजुकेशन, भाग्य का लाभ, बड़ों का आदर, धर्म का सम्मान, धर्म को समझने की शक्ति, ग्रंथों का अध्ययन और माता पिता का सुख और आशीर्वाद, ये सब यहां बैठ करके गुरु जातक को जीवन भर देते रहेंगे। चंद्रमा बैठे हैं मीन राशि के जिसका अधिपति भी यहीं बैठा है, यानी कि राशि और लग्न दोनों एक हो जाने से व्यक्ति के जीवन के सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। यहां बुध शत्रु के घर में बैठे हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में पंचम भाव में पंचमेश होकर के बैठे हैं। शुभ ग्रह की राशि का बनना बहुत अच्छा होता है, शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है। पर ज्योतिष का यह सिद्धांत यहाँ कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु और जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बुध व्यक्ति को गुरु संतान से विमुख होने देते हैं और बुध व्यक्ति को बुद्धि से विमुख होने देता है। तो ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अकेले बुध बैठ जाएंगे तो अब उस व्यक्ति को याद की हुई चीजें भी टाइम पे भूल जाती हैं और ऐसी अवस्था में उसकी अपनी ही बुद्धि कई बार शत्रुगत व्यवहार करने लगती है। इस वजह से हमें यहाँ बुध को बहुत अच्छा न कह के मैं इसे यहाँ इस कुंडली की कमजोरी कहूंगा। दूसरी कमजोरी यहां मैंने पहले बताई है, शुक्र मंगल और सूर्य की युति इस कुंडली के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां पे अगर आप बात करेंगे तो सूर्य जो बैठे हैं वो 28 डिग्री के हैं और मंगल 11 डिग्री के। मंगल देव अस्त हो जाएंगे। इस कारण से भी धनेश के अस्त हो जाने के कारण और नीच के शनि के बैठने के कारण, जिनका नीच भंग मंगल ने किया है केंद्र में आकर के, और उच्च के लग्न इस राशि में जो मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। पर याद रखिएगा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। शुक्र वहां व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, मेंटल पीस ये सब देना चाहते हैं, घर परिवार का सुख देना चाहते हैं। पर वहां मंगल के अस्त हो जाने से, धन भाव में नीच के शनि के बैठ जाने से और उत्तर दिशा में सूर्य और मंगल अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। इसके कारण हालांकि ये दोनों की दृष्टि जो दशम भाव पे पड़ेगी ये बहुत अच्छी होगी नौकरी के मामले में, लेकिन यहाँ पे कई बार व्यक्ति के घर परिवार में कलह का वातावरण और मानसिक अशांति का दौर देते हैं। मतलब ये दोनों ही तरीके का परिणाम देंगे। बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है और एकादशवें भाव पे शनि की दृष्टि है और बुध भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि, बुध की 7वीं और शनि की 10वीं। इस भाव पे मंगल, बुध और शनि सबकी दृष्टि है जो व्यक्ति को कई बार जिस क्षेत्र में पढ़ाई करता है उस क्षेत्र के अतिरिक्त वो
कई जगह से भी धन कमाते हुए देखा जाता है और उसकी इच्छा निश्चित रूप से विलंब से ही सही पर अवश्य ही प्राप्त होगी। इस कुंडली की परेशानी में तीसरी परेशानी होगी नीच के शनि का द्वितीय भाव में बैठ जाना और चतुर्थ भाव पंचम भाव में बुध का अकेले बैठ जाना। व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि उच्च की पड़ रही है और चंद्रमा के साथ पंचमेश के साथ पंचम के कारक गुरु बैठे हैं। इसका कारण होगा कि व्यक्ति में धार्मिकता और पिछले जन्म में श्रेष्ठ कर्म करके ही इस जन्म में श्रेष्ठ योनि का प्राप्त होना। पंचम भाव में मंत्र जापक हो, गुरु का पूजक हो और अच्छे पद पे विभूषित रहने वाला पिछले जन्म में भी व्यक्ति रहा। पर समस्या ये रही कि शनि के नीच होने के कारण इस जन्म में और पंचम भाव में बुध के शत्रुगत होने के कारण व्यक्ति के जीवन के परिणाम, मेहनत करने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है वो इन्हीं दोनों भावों से देखा जाता है। इन दोनों भावों के कमजोर होने के कारण या कमजोरी में होने के कारण व्यक्ति के परिणाम से व्यक्ति की दूरी बढ़ती जा रही है। इस आधार पे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के प्रभावों में कमजोरी, हमें मंगल देव की पूजा करनी होगी, अपने कुल देवता की उपासना करनी चाहिए और बुध देव को मनाने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ और चंद्रदेव की स्थिति जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में है। इस वजह से निरंतरता से अपने मेहनत पे विश्वास करके संपूर्णतया हृदय के साथ उतरना होगा। निश्चित रूप से नौकरी के योग बने हैं, हाँ विलंब से हैं क्योंकि एकादशवें भाव पे शनि की दृष्टि है, नीच के शनि हैं तो देर से ही देंगे, पर निश्चित रूप से हाँ एक बात और है कि अभी आपकी कुंडली में बुध की ही दशा चल रही है और इसके पीछे शनि की दशा चल रही थी। तो ये जो इसके पीछे जो बात चल रही है उसमें ये बात और बता दूं कि यहाँ एक बात जो समझने वाली होगी कि 2017 से आपको बुध की दशा लगी है। अब 2017 के बाद इस कुंडली में बुध कौन से भाव के? सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं और जन्म कुंडली के मीन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव जो होता है वो बाधकेश और मारकेश भी हो जाता है। तो ये कहाँ बैठ गए? पंचम भाव में परिणाम को मार रहे हैं, परिणाम में बाधा दे रहे हैं क्योंकि बाधकेश हैं। और दसम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु लग्न में बैठे हैं तो एक तरफ बाधाएं दे रहे हैं बुध और दूसरा व्यक्ति के अंदर उतनी ही जल्दबाजी है नौकरी प्राप्त करने की। और दूसरा और तीसरे नंबर पे अगर तर्क के आधार पे देखें तो पहले से ही शनि द्वितीय भाव में बैठ करके आपके परिणामों से आपकी दूरी बना रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है कि एक तरफ परिणाम में जल्दबाजी कि मुझे मिल जाए, दूसरे तरफ मेहनत निरंतर नहीं क्योंकि चंद्रमा, और तीसरा व्यक्ति के परिणाम से दूरी क्योंकि बुध और शनि अपना खेल खेल रहे हैं। और इन सभी के बीच में व्यक्ति के जन्म कुंडली का चौथा अटका है भाव जिसमें व्यक्ति की निद्रा, व्यक्ति का घर परिवार का वातावरण और जो आसपास का माहौल है उसके दिमाग के अंदर जो कौतूहल बसा हुआ है वो बड़ा ही मतलब एक तरीके से व्यक्ति को डिप्रेसिव कर रहा है, बना रहा है। दशमांशा कुंडली में बुध यहाँ वृश्चिक के हो गए और यहाँ कुंभ राशि के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। हालांकि देर से शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र हैं, योग बने हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। मंगल देव यहाँ के अधिपति होकर के 6 नंबर की राशि में अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये थोड़ी सी परेशानी ही दे रहे हैं। मंगल देव यहाँ पे भी अस्त थे जिसके कारण क्या होगा कि मंगल जब अस्त हो, कमजोर हो, अस्त ग्रह के बारे में आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता दूं जो शायद नई बात हो सकती है कि अस्त ग्रह सदैव ही अपना कारक क्षेत्र का परिणाम देते रहते हैं, बस वो अपने भाव का परिणाम कमजोर करने लगते हैं। तो यहां भाग्य का बल कमजोर हो रहा है। भाग्येश और द्वितीयेश होने के कारण और अस्त होने के कारण मंगल ऐसा नहीं है कि वो पराक्रमी नहीं बनाएंगे, व्यक्ति में साहस नहीं देंगे, समझने की शक्ति नहीं देंगे, क्रिएटिविटी नहीं देंगे, ये सब रहेगा। पर परेशानी ये है कि इस कुंडली में धन और भाग्य का सुख कमजोर हो जाएगा। इन लोगों को अब इन दोनों भावों से संबंधों में व्यक्ति को कमजोरी देखने को मिलेगी। जैसे वो कई बार कहेगा मेरा भाग्य साथ नहीं देता, वक्त बे वक्त उसको परेशानी बनी रहती है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी होती है। और इतना ही नहीं, हालांकि इस व्यक्ति की कुंडली में जो भाग्य भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने माता और पिता की पुरजोर सेवा करने वाला होता है। गुरु की दृष्टि लग्न बैठ करके लग्न में पंचम पे, सप्तम पे और दशम पे, जहां दोनों ही भावों पे गुरु की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति में धार्मिकता, मैंने जैसे कि कहा कि सुरक्षित भाव देता है, वो व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है। शुक्र और चंद्रमा केंद्र में, गुरु और मंगल केंद्र में, चंद्रमा से मंगल 4 घर आगे, ये धनवान योग बनाएगा। चंद्रमा से सूर्य 4 घर आगे, ये थोड़े कमजोर हो जाते हैं और कई बार व्यक्ति को विकल मानसिकता का बनाते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति अपने काम पे लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पाता है।
इतनी सारी चीजें हैं। आपको इस कुंडली के आधार पे शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे बैठ रहे हैं, नवमांश कुंडली में भी वो ठीक बैठ रहे हैं, दशमांशा कुंडली में भी उनकी स्थिति में खराब नहीं कह रहा। इस वजह से आप अगर चाहें तो इस कुंडली के लिए देवी मैया की उपासना, और इसके अतिरिक्त षडबल में शुक्रदेव सबसे ज्यादा बलवान है क्योंकि उत्तर दिशा में वो दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। और मंगल और सूर्य की दृष्टि नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। दशम भाव के अधिपति होकर के लग्न में गुरु लक्ष्मी संपन्न योग लगाएंगे। पर ये ग्रहों का प्रभाव ऐसे हो रहा है जिसमें सबसे कमजोर चौथा भाव, पांचवा भाव, दूसरा भाव, ये ऐसी चीजें काम कर रही हैं। 12वें भाव में केतु व्यक्ति को भक्ति में, मोक्ष में और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला, धर्म की समझ, ज्योतिष विद्या की परख और समझदारी। शनि की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है। यहाँ के लिए अच्छी है, यहाँ के लिए थोड़ी जो है वो 7वीं दृष्टि उच्च की जा रही है यहाँ पे, तो आयु तो दे रही है, व्यवहारिकता भी दे रही है। व्यक्ति गंभीर काम करके धन कमाता है, लेकिन धन भाव में नीच के होने के कारण परेशानी भी रहती है। कई बार धन व्यक्ति बचा नहीं पाता है या बहुत ही धन व्यय होता रहता है, जिम्मेदारी भी बनी रहती है। इस वजह से बहुत ही ज्यादा शुद्धता के साथ अपना काम करते रहने के साथ, चाहे 100 रुपए का ही काम क्यों ना हो, आपको 1000 रुपए के बराबर का काम करना होगा। चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों ना करते हो, यह दिमाग में कभी भी नहीं रखना चाहिए कि परिणाम मिलेगा, क्योंकि परिणाम के बारे में अगर आपने गलती से भी सोच लिया तो ये शनिदेव और भी ज्यादा कुपित हो जाएंगे। नीच के शनिदेव के बारे में शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपना तयशुदा काम ठीक से नहीं करता है, मतलब जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका कर्तव्य बोध है, वो उसको देर से होता है। उसकी मेधा उसके कर्तव्य के मामले में कुंठित होती है। मतलब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। द्वितीय भाव में नीच के शनि हैं, उनका नीच भंग राजयोग बना है। शुक्र दशम स्थान में देख रहे हैं, मंगल और शुक्र की स्थिति है। प्रशासनिक सेवाओं में, स्टेट पीसीएस वगैरह में भी व्यक्ति की नौकरी के योग बने हैं। ये कुंडली अच्छे पदों पर विभूषित हो सकती है, जिसकी सबसे अच्छी दशा 2023 के अक्टूबर से चली है, जो चलेगी लगातार आपकी कुंडली में 2027 के जनवरी तक। मतलब आपके पास अभी नौकरी प्राप्त करने के 3 वर्ष बाकी हैं। नौकरी के बाद इस कुंडली में संतति में और विवाह में भी थोड़ी बहुत, हालांकि गुरु चंद्रमा का योग है इस पे, लेकिन कोई चिंता की बात विशेष नहीं होगी। विवाह इस कुंडली का ठीक है। विवाह करना हो, कन्या राशि कन्या लग्न, मीन राशि मीन लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न और कन्या राशि, ये सब ठीक होगा। उत्तर और पूर्व की दिशा में विवाह हो तो बहुत अच्छा है। इस कुंडली में मंगल देव सामान्यतया माता से निरंतरता अच्छी दे रहे हैं और दशम भाव के अधिपति लग्न में व्यक्ति अपने स्वभाव में पिता के जैसा होता है। सूर्य से चौथे घर की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, इस वजह से पिता का भी जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर सा ही है, उनको भी कंपटीशन में ही देख रहा हूं। चंद्रमा से पंचम भाव की स्थिति ठीक नहीं बन रही है, इस वजह से माता का स्वास्थ्य श्वास जनित परेशानियों से परेशान और कई बार हड्डियों के रोग से परेशान होता है। मंगल से तीसरे घर की स्थिति व्यक्ति को पराक्रमी बनाने पे या मेहनत करने पे विवश कर रही है। बुध से छठवें घर की जो स्थिति बन रही है वहां पे जन्म कुंडली में ठीक है, इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं कि बड़े छोटे भाई बहन मित्रों का सुख इस कुंडली में ठीक है। हालांकि यहाँ पे बुध शत्रु के घर में बैठे हैं, इस वजह से अपने मित्रता पे सावधानी रखिएगा। यहां से भी कई बार परेशानी, यहां से भी जितना प्रेम, जितना रिकॉग्निशन, जितना यश, जितना कीर्ति, जितना सम्मान मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमजोरी ही देख रहा हूं। इतनी सारी चीजें हैं। इस कुंडली के आधार पे देवी मैया का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, अगर हो सके तो सरसों तेल का दीपक या तिल तेल का दीपक अगर हो सके तो बजरंगबली के मंदिर में जाकर के जलाना चाहिए। अधिक से अधिक बार अगर बन पड़े तो अभी से ही चतुर्थी का व्रत शुरू करिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। इस कुंडली के आधार पे चंद्रमा का रत्न भी पहना जा सकता है, गुरु का रत्न तो और भी ज्यादा श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होगा। कुंडली में कोई भी ग्रह षडबल में कमजोर नहीं है। और मैं एक बात और भी कह दूं, अगर अष्टक वर्ग के आधार पर जो ग्रह दशा बन रही है उसके आधार पर आपको आपकी कुंडली का व्यवहार बहुत अच्छा है, धन भी आएगा, पराक्रम आपको ज्यादा करनी पड़ रही है। और इस कुंडली में न तो घर से दूर जाना उतना बढ़िया है, न तो घर से नजदीक रहना, मतलब मध्यम दूरी पे जाकर के रहेंगे तो ठीक रहेगा। मन को शांत रखना है, मन में उद्वेगी है, उद्वेगीपन का स्वभाव बन रहा है, परिणाम नहीं मिलने के कारण व्यक्ति परेशान सा है, इस वजह से गणेश जी की पूजा करिए, उनकी शरणागति धारण करिए। इसके अतिरिक्त अगर कह दूं तो एजुकेशन में ठीक है चीजें, उच्च शिक्षा का योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। नियमित दिनचर्या का पालन करिए, परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए, जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय मत लीजिए। नौकरी पक्की लगने के योग बहुत अच्छे हैं।
व्यापार भी ठीक नहीं है, उतना व्यापार नहीं होगा ठीक। इस कुंडली में नौकरी बहुत अच्छी है, करियर में ग्रोथ मिलेगा और प्राप्त तो आप अपने मेहनत से ज़्यादा करेंगे। अभी भले ही आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, पर आगे ये दशा आपके सपोर्ट में ही रहेगी। ये आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग है। इसके अतिरिक्त आपको मैं आपकी कुंडली के अगर होरा चार्ट पे लेके आ जाऊं तो उसमें गुरु और चंद्रमा की दशा आपके लिए लाभदायक होगी। सूर्य की दशा कई बार कष्ट दे रही है, जो अभी बीत भी रही है अंतर में। इस वजह से हमें और भी पराक्रम करने की आवश्यकता है। लेकिन इस कुंडली में शनि, राहु और केतु की दशाएं आपके पक्ष में रहेंगी, जो आपको निश्चित रूप से धन, गुरु की दशा बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं नक्षत्रों की बात कर दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और ये बढ़िया होते हैं। गुरु जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, ये भी खराब नहीं है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं और मंगल थोड़ा क्रोध भी है, उद्विग्नता भी है। सूर्य आपको चरित्रवान बना रहे हैं। कुंडली चरित्र के मामले में बहुत अच्छी है, गुरु और सूर्य केंद्र में है। बुध बढ़िया है, पर वो आश्लेषा में बैठे हैं इस वजह से, लेकिन शत्रु के घर में बैठे हैं। हालांकि तात्कालिक मैत्री में भी वो मैत्री में नहीं जा रहे हैं, 1 2 3 शत्रुता में ही जा रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को मेहनत करने के बाद परिणाम विलंब से मिलता है। संतान वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत होती है, इसका ध्यान रखना होगा। कुंडली मिला करके करनी चाहिए। आपकी कुंडली मंगलिक है और इस कुंडली के लिए तो मंगल देव की पूजा आवश्यक ही होगी। अपने कुल देवता की उपासना करिए, अपने वास्तु देवता की उपासना करिए। प्रत्येक दिन वास्तु को खुद से सफाई करिए, मतलब जिस घर में आप जिस कमरे में रहते हैं कम से कम उस कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा की जिम्मेदारी आप खुद से लगाइए। घर से बाहर निकलते समय घी का दीपक जला करके ही तब कभी परीक्षा पे या किसी काम पे निकले। ये आपकी कुंडली है। नौकरी लग जाएगी, चिंतित मत होइए। 2023 के अक्टूबर से आपकी कुंडली में नौकरी का योग लगा है, जो 2027 के जनवरी तक चलेगा। विवाह वगैरह अगर करना होगा तो इस कुंडली के आधार पे 2024 के अगस्त से लेकर के 2029 के अगस्त तक आपकी कुंडली में लगातार समय बनेगा, जिसमें सबसे बढ़िया 24 से लेकर के 26 तक का रहेगा। इस बीच में अगर नौकरी के पहले भी विवाह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना चाहिए। आप अगर आपकी कुंडली में राहु की बात करें तो यहाँ पे ठीक है। दशमांसा और नवमांसा कुंडली में शुक्र बैठे हैं, मंगल बढ़िया बैठे हैं, चंद्रमा बढ़िया है, बुध ठीक है, वर्ग उत्तम है। कम से कम तो कुछ ना हद तक बुद्धिमान तो बना ही रहे हैं। लेकिन नवमांसा कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत खटपट सामान्य बात है, बनी रहेगी। लेकिन पत्नी सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं और इतना ही नहीं, वो कई बार थोड़ी कठोर बोलने वाली होंगी, लेकिन उनका चरित्र अच्छा होगा और वो आपके भाग्य में सहयोगी ही सिद्ध होंगी। उनके आने के बाद भी आपके भाग्य के उदय की बात देखी जा रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।